दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति के बारे में जान लिया था और एस्किमो जनजाति की कुछ एक दो बातें रह गई थी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति, जो कि अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका है, उसकी एक प्रमुख जनजाति है। तो दोस्तों एस्किमो जनजाति में मैंने आपको स्लेज के बारे में नहीं बताया था, यानी स्लेज। तो दोस्तों स्लेज क्या होती है? तो एस्किमो मैंने आपको बताया था कि बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं, तो वहाँ पे पहिए की गाड़ी है वो नहीं चलती, तो ये बिना पहिए की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्लेज, यानी बिना पहिए की गाड़ी, जिसको क्या कहते हैं? ये स्लेज। और ये किसके द्वारा खींची जाती है? तो रेंडियर के द्वारा। रेंडियर यहाँ का एक जानवर है, तो उसके द्वारा ये स्लेज गाड़ी है वो खींची जाती है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, रेंडियर है वो यहाँ सामाजिक मापदंड है, यानी दोस्तों हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो ज़्यादा अमीर होता है। इसी तरह एस्किमो जनजाति में जिसके पास ज़्यादा रेंडियर है, यानी रेंडियन जानवर है, वो क्या है? ज़्यादा अमीर है। अब दोस्तों एक बात और रह गई थी एस्किमो जनजाति में। एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो एस्किमो जनजाति का संबंध है वो मंगोल प्रजाति से। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्किमो का संबंध किससे है? मंगोल प्रजाति से। तो दोस्तों ये बातें रह गई थी और मैंने जो आपको एस्किमो जनजाति के बारे में बता दी है। और दोस्तों जो एस्किमो जनजाति का PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और उसका पासवर्ड है आनंद। ऐसे लिखना आपको, सारे क्या है? स्मॉल लेटर्स में लिखना है, यानी जो PDF है उसका पासवर्ड है ये, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि बुशमैन है वो दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है, बुशमैन। तो पहले तो देखते हैं बुशमैन का निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र, तो दोस्तों ये जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। इसके अलावा ये बेचवाना लैंड में रहती है। बेचवाना लैंड, ये क्वेश्चन आ सकता है। बेचवाना, बेचवाना, बेचवाना लैंड। दोस्तों ये बेचवाना लैंड है वो 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, यानी 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ऑप्शन आ सकता है, यानी क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, कि बेचवाना लैंड किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन आपको 18 से 20, 18 से 22, 18 से 23, 18 से 24। तो बेचवाना लैंड है वो 18 से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, तो आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांशों के मध्य। इसके अलावा ये निवासी है वो प्रमुख रूप से कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं, बुशमैन जनजाति। और अगर देश की बात करें, अगर देशों की बात करें, तो ये मुख्य रूप से अंगोला, ये दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण में ये देश पड़ते हैं। अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, और एक रह गया हमारा बोत्सवाना। यानी ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पड़ते हैं ये देश, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना। इन क्षेत्रों में ये बुशमैन हैं वो निवास करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के कुछ उपनाम हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये आप अब देखिए दोस्तों, बुशमैन जनजाति के उपनाम। और दोस्तों बुशमैन जनजाति का जो PDF है वो भी मैं इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप बुशमैन जनजाति के बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो बुशमैन जनजाति के कुछ उपनाम है दोस्तों, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नाम है वो है सोन, दूसरा नाम है रवि, इस प्रकार रवि, और तीसरा नाम है बसारवा। ये दोस्तों बुशमैन जनजाति की क्या है? उपनाम। इनको सोन, रवि, बसारवा उपनामों से जाना जाता है। किसको? बुशमैन जनजाति को। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के घरों के बारे में, यानी मकान आवास है उसको क्या कहते हैं? यानी मकान या घर, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों बुशमैन के अल्पकालीन आवास होते हैं, यानी अल्पकालीन गांव होते हैं, यानी बुशमैन के अल्पकालीन गांव,
यानी कुछ देर यानी जब रहते हैं ये मतलब एक दूसरे स्थान से यानी विचरण करते रहते हैं, तो ये कुछ जहाँ पे कुछ देर रुकते हैं एक स्थान पे, वहाँ पे ये अल्पकालीन घर बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? वेरफ। याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें क्या होती है, अल्पकालीन घरों में वेरफ में 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती है। ये छोटा एक सुआ बना लेते हैं, यानी 8-10 झोंपड़ियों का जब अल्पकालीन समय में ये रहते हैं तो उसे वेरफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और बुशमैन जनजाति का संबंध है वो किससे है? निग्रिटो प्रजाति, यानी निग्रिटो प्रजाति से किसका संबंध है? बुशमैन का। और एस्किमो जनजाति का संबंध है वो मंगोल प्रजाति से है। याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्किमो जनजाति का संबंध है वो मंगोल से है, जबकि बुशमैन जनजाति का संबंध है वो निग्रिटो प्रजाति से है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे इनके प्रमुख देवताओं के बारे में। तो दोस्तों बुशमैन है वो अपने प्रमुख देवता मानते हैं ओजा को। एक ओजा है। इसके अलावा बुशमैन जनजाति का मानना है कि 2 देवता हैं, एक रहता है पूर्व में और एक रहता है पश्चिम में, इस प्रकार। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नाम याद रख लेना बुशमैन जनजाति के देवताओं के बारे में। यानी ये 2 देवताओं को मानते हैं, कहते हैं कि एक देवता है वो पश्चिम में रहता है, एक है वो पूर्व में रहता है। अब ओजा के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ओजा याद रखने वाली बात है कि इनको ओजा देवता है क्या करता है, इनको प्रेतात्माओं से बचाने वाला देवता है। यानी ओजा है वो प्रेतात्माओं से बचाने वाला देवता है। किसका? बुशमैन जनजाति का। यानी ओजा है इनको प्रेतात्माओं से बचाता है, यानी भूत प्रेतों से बचाता है। और ये इसके लिए यानी भूत प्रेतों से बचने के लिए कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति है वो ओजा देवता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम एक इम्पोर्टेंट रह जाता है कि बुशमैन का चावल किसे कहते हैं? बुशमैन का चावल किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है कि बुशमैन का चावल, ये लिख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बुशमैन का चावल, तो बुशमैन का चावल है वो चींटी को कहते हैं। चींटी दोस्तों, ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं। दीमक चींटी को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और दीमक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए ये इसको खाना पसंद करते हैं। और बुशमैन जनजाति का जो चावल है वो चींटी को कहते हैं। यानी यहाँ से याद रख लेना, चावल चींटी। तो बुशमैन जनजाति का चावल है वो उसे चींटी को कहते हैं। और दोस्तों आज हमने पढ़ा बुशमैन जनजाति के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भील और गौड़ जनजाति के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।